दोस्तों ये मेरे लहसुन की फसल है। मेड़ के जो बाईं तरफ है उसमें हमने गन्ने की पताई और फूस का प्रयोग किया है। जो दाहिनी तरफ है उसमें हमने पताई और फूस का प्रयोग नहीं किया है। तो दोस्तों इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि लहसुन की फसल में पताई फूस के प्रयोग से आपको क्या क्या लाभ होता है, कैसे आपकी लहसुन की फसल ग्रोथ करती है और कैसे आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं। कब आपको ये पताई देनी है, कैसे डालनी है, कितनी मात्रा में आपको डालनी रहेगी और इसमें आप कैसे उर्वरकें देंगे, कैसे सिंचाई करेंगे, कैसे आप निराई करते हैं, पूरी डिटेल से आपको हम बता रहे हैं। पहले आपको दिखा दें कि जो पताई वाली फसल है वो कैसे ग्रोथ कर रही है, कैसे उसके पौधे काफ़ी मोटे हैं, पत्तियां काफ़ी चौड़ी हैं और हरियाली भी काफ़ी अच्छी आपको दिखाई दे रही है। ये जो तरीका है ये हम कई वर्षों से अपना रहे हैं और इससे हमें काफ़ी लाभ मिलता है। पौधे की पत्तियां काफ़ी हरी भरी होती हैं, तना मजबूत होता है, कंदों का आकार भी काफ़ी अच्छा होता है और वहीं खरपतवार की जो अधिक समस्या आती है वो कम हो जाती है और लंबे समय तक हमारी फसल में नमी बनी रहती है। तो कम सिंचाइयाँ भी हमें करनी पड़ती हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है जिस फसल में हमने पताई का प्रयोग किया है वो काफ़ी हरी भरी है, तना मोटा है और फसल हमारी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो चलिए आपको हम बता देते हैं ये पताई हमने कब प्रयोग की थी। जब हमने पहली गुड़ाई की थी, पहली गुड़ाई हमने तब की थी जब हमारी पौधे की पत्तियां पास पास में रहती हैं और 2 से 3 पत्तियां थी, तभी हमने इसमें गुड़ाई कर दी और जितना भी खरपतवार था उसको निकाल दिया। मिट्टी मुलायम पोरस करने के बाद इसमें हमने पताई को डाला है। पताई डालने के बाद हमने इसमें सिंचाई कर दी और उसके बाद हमने NPK 12-32-16 का इसमें प्रयोग किया है। अभी तक हमारी फसल काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है और जब हम इसमें 1 पानी दे देते हैं और 2 पानी देते हैं तो ये जो पत्तियाँ हैं, जो हमने फूस डाला है, सड़ने लगता है, टूटने लगता है। तो काफ़ी अच्छी ये कंपोस्ट खाद का काम करता है और मिट्टी मुलायम बनाए रखता है, नमी लंबे समय तक बनी रहती है। इसके लिए अगर आप चाहें तो कंपोस्ट खाद या कोई भी खाद भी इसी तरह से आप डाल सकते हैं। वहीं जो दूसरी तरफ है उसमें हमने पताई का प्रयोग नहीं किया है, तो उसमें आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं कैसे पतले हैं, कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं और इसमें हमने एक निराई की थी पहले इसके साथ में और दूसरी निराई भी अभी हमने जल्द ही में की है और खरपतवार इसमें काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं और जो कार्य उसमें हमने किया था वही कार्य इसमें हमने भी किया है, यानी पानी भी दिया है, NPK 12-32-16 भी दिया है। लेकिन ये ग्रोथ अच्छी नहीं कर रही, वो ग्रोथ अच्छी कर रही है। खरपतवार कम है, नमी उसके अंदर बनी हुई है क्योंकि ऊपर से हमने पताई डाल दी है, तो कम से कम इसकी नमी सूख रही है और उसका पौधा मोटा है और इस वाली का पौधा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। और इसमें हमने अभी निराई भी की है और इसमें अभी निराई नहीं की है। और जो खरपतवार हैं उनके निकालने के लिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, पताई वाले में ऐसे ही जितने भी खरपतवार हैं उनको हम खुरपी की सहायता से, हाथ की सहायता से निकाल देते हैं। और वहीं जिस तरफ हमने पताई का प्रयोग नहीं किया है, दाहिनी तरफ जो आपको लहसुन की फसल दिखाई दे रही है, पीली पड़ रही है और कमज़ोर भी दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में हमने इसकी निराई की है, जितने भी खरपतवार थे निकाले हैं, मिट्टी को पोरस किया है, तब भी पौधा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। और जो कार्य उधर हमने किए हैं वही कार्य सेम इधर किए हैं, फिर भी ये ग्रोथ अच्छे से नहीं कर रही है। ये आपको दिखाई दे रही होगी। अब हम दाहिनी तरफ आए हैं तो दाहिनी तरफ की अच्छी ग्रोथ कर रही है और बाईं तरफ की कमज़ोर दिखाई दे रही है और पीली पड़ रही है। तो इस तरह से आप भी अपनी फसल में पताई का ज़रूर प्रयोग करें। निराई कम करनी पड़ेगी और जो सिंचाई है वो भी कम करनी पड़ेगी, नमी लंबे समय तक रुकेगी और पौधा मोटा होगा और कंदों का आकार बड़ा होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, क्या आप भी पताई का प्रयोग करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर पास में बनी घंटी के निशान को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।